जुड़े हुए हिस्ट्री क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कथक किस नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। कथक भारत के किस भाग से संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत से संबंधित है कथक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेगालिथ या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगालिथ या मध्य पाषाण काल के बारे में पूछ रहा है। इसमें दे रहा है एक नंबर, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय माइक्रोलिथ कहा जाता था मध्य पाषाण काल में। दूसरा नंबर दे रहा है पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। और तीसरा नंबर इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे कह रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके आकार मध्य पाषाण काल के औजार बड़े नहीं थे और ना ही पूर्णतः पुराने औजार अनुपस्थित थे। यहाँ के आकार छोटे थे और पुराने औजारों से साम्यता रखते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से यहाँ पर दे रहा है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की, गुजरात। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसोहली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 4 है रसमंजरी की रचना किसने की थी। रसमंजरी की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर दे रहा है शंकर दयाल शर्मा, विष्णु शर्मा, भानुदत्त, तुलसीदास। रसमंजरी की रचना किसने की थी जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। बृहधर्म पुराण के संबंध में देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी रचना बंगाल में की गई थी। तो कह रहा है कि बृहधर्म पुराण इसकी रचना बंगाल में की गई थी। बृहधर्म पुराण की रचना बंगाल में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद से दे रहा है बृहधर्म पुराण, उसके बाद से इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, ए नंबर और बी नंबर। बृहधर्म पुराण और ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति देना सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है मुगल शासक और उनके शासनकाल के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फारूकसियर का शासनकाल कब से कब तक था जी। तो 1713 से 1719 तक था। ऑप्शन ए से जुड़ा है 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1754 से 1759 तक था। और ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब तक था जी। तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। और बादशाह अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी। तो मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सुबेदारी मिली थी। तो सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सुबेदारी मिली थी जी। तो ऑप्शन नंबर बी, मालवा की सुबेदारी मिली थी सवाई राजा जय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 8 है नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में विचार करना। देख लेते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि नवपाषाण काल के औजार पॉलिश किए जाते थे। ओखली मूसल का भी उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण काल में ओखली मूसल का भी प्रयोग किया जाता था जी। यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। पॉलिश भी किया जाता था औजारों को और ओखली मूसल का भी प्रयोग किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 9 नंबर नंबरिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ऋग्वेद काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन पर विचार करना है। तो देख लेते राजा के पास